जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने परसों तरसों हाथ में लाया है। और कल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कहीं या पता नहीं कहीं समवेयर इन कन्वर्सेशन ही सेड, उन्होंने कहा जहाँ कि पाकिस्तान इज़ अ बैड नेबर। उन्होंने कहा इससे पहले कि हालात होना शुरू हो जाए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इज़ अ बैड नेबर, ये बैड नेबरलीनेस है। आप जो है ना हमारे वेस्ट में देखें तो बैड नेबर है। हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमारा साँस बंद हो गया है। पाकिस्तान ने हमारी ज़िंदगी जो है ना वो जीर्ण कर दी है। और बहरहाल ऑब्वियसली मैंने कल आपको कहा था कि ये तो होगा ना। मैंने तो वो कल कहा था कि अब सिचुएशन जो है ना, वो डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े मंजे हुए ज़बरदस्त किस्म के हैं, डिप्लोमेट हैं। बट डेफ़िनेटली ही अंडरस्टैंड्स दिस कि यार ये चीज़ जो है ना, अ, ये वो इसको इस एंगल से ही देखते हैं कि जनाब हर कीमत पे हमें ना अ, पाकिस्तान को टफ टाइम देना है। तो ठीक है, दे लें, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। तो अब पाकिस्तान के अंदर तो भाई दहशतगर्दी ज़्यादा हो रही है ना, इंडिया के अंदर तो नहीं हो रही। मुतासर तो हम हैं। पाकिस्तान कहता है जी सारी प्रॉक्सीज़ तो हमारे ऊपर चालू हैं, चलाई जा रही हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉक्सीज़ हैं, यही तो सारा कुछ कर रही हैं। इंडिया कहता है नहीं, प्रॉक्सीज़ तो हमारी हैं ही नहीं है। बहरहाल ये ज़रा सुनिएगा ये क्या कहते हैं। Is the positive scenario. But you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and you know, if you look to the one to the west, uh, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं इस बात पे कमेंट कर लूँ कि हू इज़ बीइंग, एक आपको पता है 700 हमले हुए हैं पाकिस्तान में, 700 हमले। ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो बंदा पकड़ा गया है, उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने लगा दिया था। ऑस्ट्रेलियंस नहीं कुछ बोले थे, ऑस्ट्रेलियंस नहीं कुछ बोले थे, ठीक है? लेकिन उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा दिया गया था। किसने लगाया था? भारत के मीडिया में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये भारत के मीडिया ने इल्ज़ाम लगा दिया है, ठीक है? अगर एक एक जस्ट अ क्वेश्चन, भारत के मीडिया ने इल्ज़ाम लगा दिया इस बात के, किसके ऊपर जी? पाकिस्तान पे, कि जी ये इन्होंने किया। विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट नोइंग। अब आप ज़रा इसी से अंदाज़ा लगा लें। कोई पता नहीं है, कुछ सिचुएशन की समझ नहीं है, लेकिन करना क्या है कि जी आप इल्ज़ाम लगा दें, आप कह दें जी ये पाकिस्तान ऐसे है, इंडिया ऐसे है, फलाना। अब इंडियंस को कहा गया था प्रूफ दें पहलगाम के, कोई प्रूफ नहीं आए। प्रूफ आ जाने चाहिए थे ना। दुनिया को दिखाते हैं, मुंह पे मारते प्रूफ दुनिया के और कहते हैं हाँ भाई ये लो, हाँ भाई ये लो, ठीक है ना जी। लेकिन कोई नहीं। आई विश कि ये होता, आई विश कि ये होता। हम कहते हाँ ठीक है। अब क्या है? अब वो कह रहे हैं जी गुड नेबरलीनेस खत्म हो गई है हमारी आपकी। ओके फाइन। तो अब फिर लड़ना है पाकिस्तान से, तो लड़ाई भी पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान से कहता है जी हम ठीक है लड़ाई करने के लिए आ जाए। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। अगर ये इंडिया एटीट्यूड ये रखेगा तो पाकिस्तान के पास भी तो फिर यही है ना, हम भी तो अपनी मर्जी करेंगे। We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. You know, nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. और कॉमन सेंस प्रोपोजिशन ये है कि फिर पाकिस्तान क्या करेगा? तो वो जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि तुमने अगर वहां पे कहीं इंडिया में कोई इंसिडेंट हो गया तो आप छुप के उठ के कह दोगे ये पाकिस्तान ने करवाया। ओके फाइन,
ये दहशतगर्द। अब अगर दहशतगर्दी का वाकया इंडिया में हो गया तो पाकिस्तान पे हमला कर देंगे आप? मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अगर दहशतगर्दी का वाकया वहां पे होता है तो पाकिस्तान पे क्या हमला कर दिया जाएगा? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? विदाउट हैव नोइंग। तो फिर गेम कंट्रोल में है, गेम कंट्रोल में है दहशतगर्दों के, किसी और के कंट्रोल में तो ना रहेगी गेम। कि रहेगी? मुझे बताएं अगर रह गई है तो। गेम किसके कंट्रोल में है? गेम उनके कंट्रोल में है भाई। दोज हु आर इनटू द गेम, वो आपने सारा कुछ उनको दे दिया हुआ है। आप हमारे साथ तो बैठना नहीं चाहते क्योंकि आपको पॉलिटिकली फायदा नहीं होता है इसका। तो ये तो कोई फॉर्मूला ना हुआ। ये तो दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसने आपको ये कहा कि आपने ये ठीक किया? जो आपने पाकिस्तान पे हमला किया, मुझे बताएं दुनिया किस मुल्क ने ये कह दिया जयशंकर साहब को कि आपने ठीक किया? कोई एक मुल्क बताएं। तो आप ये समझते हैं कि ठीक है, आप हमें तो बड़ा एडवांटेज हुआ है, हमने तो थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ही कह दिया हुआ है कि जो मोदी साहब ने हम पे हमला कर दिया, हमने तो पहले ही कह दिया हुआ है कि भाई थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये कर दिया। उसकी वजह देखें, वो मैंने जैसे कि ना पंजाबी में कुबे नु लत रास आ गई। तो इस तो मैं तो इस पे अब आपने कहना है कि जी पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा बुरा दुश्मन है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान पैड़ा है, पाकिस्तान ये, यही कह रहे हैं ना आप? तो फिर उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान तो चलो बुरा हो गया, उसके बाद क्या हुआ है? फिर क्या है? अगला रास्ता क्या है? अब पाकिस्तान ने कहा है, आप हमारा पानी बंद करेंगे। अगर आपने पानी बंद किया तो हम ये एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं। आपने कहा हमारे यहाँ दहशतगर्दी का हमला हुआ, एक्ट ऑफ वॉर है। तो जंग तो तैयार है, मैं तो कह रहा हूँ जंग बिल्कुल होनी है दोनों मुल्कों के दरमियान में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कब दोबारा जंग शुरू होगी, डिसिसिव होगी। मैं आपको बात बताऊं, जंग बड़ी होगी, डिसिसिव होगी, एंड घंटों में गेमें बदलेंगी। और हो सकता है वी कैन गो फॉर एनी अल्टीमेट थिंग। आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट और एनीथिंग। आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट और एनीथिंग। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है कि इसको भी तो आप समझें तो कि जी अब आपने वो अगर पानी आप वो पानी है, लोअर रिपेरियन अपर रिपेरियन का केस है। ये पानी वाली इनकी थ्योरी सुने जरा डॉक्टर साहब की। Now, again, as I said, a lot of it is goodwill. You know, many years ago, we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was it was a gesture of goodwill. Because how come this is a gesture of a goodwill? This is a question of law. This is a question that the upper riparian leaves the water for the lower riparian. आप पानी कैसे कर सकते हो? जो पानी आप उसको पकड़ रोक कैसे सकते हो? आप चाइना को क्या कहती है, गुडविल पे पानी ले रहे हो चाइना से? जब इंडिया ने अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ये कह दिया था, तो क्या चाइना से गुडविल पे पानी लेते हो आप? भाई आप वहां पे लॉ की बात करते हो और पाकिस्तान की दफा आपने गुडविल की बात शुरू कर दी है। सुने जरा डॉक्टर साहब की बात। for good neighborliness, we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. नहीं तो बेनिफिट्स क्या है पाकिस्तान को? हमारा आपको कौन सा कारोबार चल रहा है, कौन सी बिजनेस है, कौन सा आना, कौन सा जाना, कौन सा रहना, मतलब क्या है? मतलब व्हाट इज देयर? ठीक है जी, व्हाट इज देयर? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? मतलब मेरी समझ से तो बाहर है। मैं तो ये आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मैं तो इसको समझना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि ये क्या है।
ये थोड़ी है कि जी आप उठें और कहें कि जी आज हम पानी आपको नहीं देंगे, आप लोअर आप हमारा आपको देखें, आपने वेपनाइज किया वाटर को। पाकिस्तान क्या कह रहा है, आपने पानी को वेपनाइज किया हुआ। तो अगर आप पाकिस्तान को पानी को वेपनाइज करेंगे तो मतलब फिर हम वो अपना वो रखते हैं ना एक राइट कि हाँ जी हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है जी। तो ये फैक्टर जो है ना, इट मस्ट नॉट बी, उसको नहीं करना चाहिए। वो अलहदा बात है, आप यार नहीं बात करना चाहते आप ना करें। हम कोई वो जिसे कहते हैं इंडिया कोई वो तो नहीं है कि जी हाँ जी हमने ये करना है, इस तरह चीज़ें बनानी है, दे दिस दैट ये वो। ठीक है। अब मुझे तो अब मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा अगर ये चीज़ कर रहा है ना, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, जस्ट आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ऊपर से कितना प्रेशर है कि ये माहौल बनना चाहिए। ये माहौल बनना चाहिए कितना ज़्यादा ऊपर से। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब अगर आप इसको देखेंगे, स्टडी करें, सिर्फ स्टडी करें ना आप इस चीज़ को। मतलब डिप्लोमेट्स तो नहीं होते, टफ लाइन तो नहीं लेते। डिप्लोमेट्स तो टफ लाइन नहीं लेते। वो तो कहते ठीक है यार, मतलब ओके फाइन, ठीक है जी। वो तो रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इनके पास तो कोई ऐसा वो नहीं है कि ये कह सकें कि हाँ जी डॉक्टर साहब के पास कि हाँ जी हम चीज़ें बेहतर करने जा रहे हैं। नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस। दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। मैं अब देख रहा हूँ कि ये देखें, ये जंग भारत और पाकिस्तान की कोई नहीं रुकवा सकता। इंडिया कहता है कि अमेरिका को हम इंटरवेन नहीं करने देंगे। इंडिया यही कहता है ना, अमेरिका को हम इंटरवेन नहीं करने देंगे। तो ठीक है, अमेरिका इंटरवेन नहीं कर सकता, फ्रांस के वो कनेक्शंस नहीं है हमारे साथ, चाइना, कोई भी ऐसा वो मुल्क नहीं है। तो ये तो दिस इज अ क्वेश्चन जो जिसको एड्रेस करना है आपने, हमने तो नहीं एड्रेस करना। ये वो क्वेश्चन है जिसको आपने एड्रेस करना है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसको आपने एड्रेस करना है और बताना है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि हाँ जी कोई परवाह ही नहीं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जी आप टेररिज्म करा रहे हैं, आप सारा टाइम ये लगे हुए हैं, आप सारा टाइम वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये वारा नहीं खाती। मैं आपको बात बताऊं, ये चीज़ वारा नहीं खाती। ये चीज़ वो नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि जी आप हमें डिक्टेट करेंगे। पाकिस्तान को आप डिक्टेट नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है। मुझे तो कम से कम यही नज़र आ रहा है। आप अपना एवरीवन हैज़ हिज ओन पर्सपेक्टिव एंड व्यू और वो कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकते आप। बिकॉज डिक्टेशन ना कोई कबूल करता, आजकल वो ज़माना ही नहीं है। ठीक है ना जी, कोई डिक्टेशन कबूल नहीं करता। यार मालदीव्स ने डिक्टेशन इंडिया की कबूल नहीं की। बातें हमारे दोस्तों को इंडिया में आजकल बुरी लग रही हैं बिकॉज सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है ना। ठीक है, सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि वो मतलब वो बुरी लगती हैं बातें, लेकिन फिर अब क्या करें, हालात ही ऐसे हैं कि वो आप जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी कहें, अनफॉर्चुनेटली। अब देखते हैं कि क्या इन्वायरमेंट बनता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने तो ये माहौल बना दिया हुआ कि हमने पाकिस्तान ये डॉक्टर साहब ही, डॉक्टर जयशंकर वाज दी ओनली होप लेफ्ट। यही एक ओनली होप है हमारे लिए रह गई है, और तो कोई होप नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि यार ये ही इज़ द वन। मतलब जो
मतलब हमारे लिए एक उम्मीद है, और तो कोई नहीं, देखते हैं।